और गोवर्धन का मतलब क्या है? गो यानी इंद्रियां। हमारे शरीर में जितनी इंद्रियां हैं उन सबको गो कहते हैं। उनका जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करते हैं वो श्री गोवर्धन। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ, तो उनकी शरण में हम लोग आए हैं, उनकी शरण में हम आप सब लोग बैठे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। महाराज जी, आज एक बात आई मन में। श्रीमद् भागवत की सबसे पहली कथा कहां हुई? तो आज तक हम एक ही स्थान का नाम कहते आए हैं। कई लोग नैमिषारण्य का नाम कहते हैं, कई लोग सुक्ताल का नाम कहते हैं, कई लोग हरिद्वार ऋषिकेश का नाम कहते हैं। परंतु इतनी बार ये कथा कही, आज ही मन में आया भागवत जी की सबसे पहली कथा श्री गोवर्धन में हुई, श्री गिरिराज जी में हुई। अब कैसे हुई ये प्रमाण सुनो। श्रीमद् भागवत के दो महात्म हैं। एक महात्म तो हम सप्ताह में कहते ही हैं, पद्म पुराणोक्त महात्म, जहां पर धुंधुकारी की कथा आती है, जहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा आती है। श्रीमद् भागवत जी का दूसरा महात्म स्कंद पुराण में, जहां पर ब्रज का वर्णन किया गया, ब्रज के भाव बताए गए। उस कथा में एक विषय आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान के स्वधाम गमन के बाद भगवान के परपौत्र ब्रजनाभ वृंदावन आए। सबको पता है ये बात। ब्रज, ठाकुर जी के प्रस्थान के बाद ब्रज जो था, वहां से सब गोप गोपियां भी सब चले गए थे, यहां कोई नहीं था। ब्रजनाभ को भगवान की आज्ञा थी कि तुम हमारी पत्नियों को लेकर के जाओ, वृंदावन रहो। 16,100 पटरानियों को लेकर के ब्रजनाभ वृंदावन आए। तो जब वृंदावन आए तो वृंदावन में कोई था ही नहीं, केवल और केवल ब्रजा, ये लता गुल्म पत्र पुष्प, बस और कुछ नहीं। ब्रजनाभ और उनकी सब माताओं ने आकर के महल आदियों को व्यवस्थित किया। ब्रजनाभ सोचने लगे क्या करें। तब ब्रजनाभ ने इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली, वहां राजा कौन है? परीक्षित, जो कि भागवत के श्रोता हैं। परीक्षित जी को बुलाया। वो पांडवों के परपौत्र हैं, ये भगवान कृष्ण के परपौत्र, दोनों मित्र हैं। तो परीक्षित जी को बुला करके कहा कि परीक्षित आप बताओ क्या करें, यहां तो कोई है ही नहीं। भगवान ने आज्ञा की ब्रज में जाके रहो। तो बोले एक काम करो, अब यहां कोई प्रजा तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे परदादा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, इसका जीर्णोद्धार करो, यहां रहते हुए इसको पुनर्निर्माण करवाओ, इसको ये सब अब व्यवस्थित कर जाओ, ताकि आगामी लोगों के लिए दर्शन का क्षेत्र बन जाएगा। तब परीक्षित और ब्रजनाभ भ्रमण करते करते यमुना के तट पर पहुंचे। वहां उनको सांडिल्य मुनि मिले, भगवान के कुल पुरोहित। सांडिल्य मुनि से जाकर के उन्होंने आज्ञा ली। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तब सांडिल्य मुनि ने उनको ब्रज का पूरा नक्शा बना करके दिया कि ये ब्रज है, ये यमुना जी हैं, यहां पर ये वन है, यहां पर ये वन है, यहां पर ये है, यहां पर ये है। तब ब्रजनाभ, यहां पर स्पष्ट वर्णन है, ब्रजनाभ जी ने आज्ञा ली मैं सबसे पहले किस स्थान से प्रारंभ करूं। तब सांडिल्य मुनि ने आज्ञा करते हुए कहा तुम सबसे पहले श्री गोवर्धन का जीर्णोद्धार करो। तो ब्रज में सबसे पहले कलिकाल में जिस स्थान को बसाया गया वो है श्री गोवर्धन। ब्रजनाभ आए, आकर के गोवर्धन को व्यवस्थित किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने आदि आदि स्थानों को व्यवस्थित किया। फिर वर्णन आता है कि उन्होंने ठाकुर जी की ही जन्मशिला से, जिस शिला पर भगवान का जन्म हुआ, ऐसा वर्णन आता है। ब्रजनाभ जब कंस के महल में पहुंचे, पूरा खंडर था, लेकिन एक जगह से चंदन की सुगंधी आ रही थी। तो जैसे ही ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो उस कारागृह में पहुंचे जहां देवकी और वसुदेव बंधी थे। सब जगह काई लग गई थी, सब जगह बेल चढ़ी हुई है, सब जगह धूल लगी है, लेकिन एक शिला वो ऐसी लग रही है मानो अभी किसी ने पंचामृत अभिषेक किया हो। वे समझ गए कि ये वही शिला है जिस पर हमारे पितामह, हमारे परदादा श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, अत्यंत सुगंधित। तब उसी शिला से उन्होंने ठाकुर जी के कुछ विग्रहों का निर्माण किया।
जिसमें श्री गोविंद देव प्रभु, श्री गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन जी, ये 3 ठाकुर विराजमान हुए। वैसे वर्णन तो आता है कि आप लोग जब कृष्ण जन्मभूमि दर्शन करने जाएंगे तो जन्मभूमि के पास में श्री केशव देव जी का मंदिर है। वो केशव देव जी भी वज्रनाभ के द्वारा विराजमान किए गए। हमारे ब्रज का एक बड़ा पुराना कीर्तन, उसमें वर्णन भी आता है, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, केशव जी कल्याण गिरधरण छबीले लाल, केशव जी कल्याण गिरधरण छबीले लाल, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। तो मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और श्री गोविंद देव जी, ये 3 स्वरूप भी बनवाए। फिर थोड़ा समय व्यतीत हो गया, तीनों भूमिगत हो गए। फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और मधु पंडित, ये तीनों आकर के भजन किए और इन तीनों ने इन तीनों स्वरूपों को पुनर्प्रकट किया।